हो जाएगी सेनेट के इलेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सूबे सिंध से जो सेनेट की खाली नशस्तें हो रही हैं उन पर 7 उम्मीदवारान ने अब तक कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अमूमी नशस्तों के ऊपर ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब ने, रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने, डॉक्टर ज़फ़र कमाली साहब ने और मैंने जमा कराए हैं नॉमिनेशन। टेक्नोक्रेट की नशस्तों के ऊपर रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने और खिज़र अस्कर जैदी साहब ने जमा कराए हैं कागजात नामजदगी। और ख़ातून की नशस्त पर अब तक हमारी जानिब से खालिदा अतियब साहिबा ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। देखें, ये बहुत अहम सवाल है जो अभी उठाया जा रहा है कि आया ओपन बैलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके हक़ में और मुखालिफत में गुफ्तगू हो रही है। सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से और 15 बरस असम्बली में गुजारने के बाद और 6 सेनेट इंतखाबात में वोट डालने के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे सेनेट की ऐवान की तज़हीक रुपयों में ख़रीदे जाने वाले ऐवान के ज़रिए जो होती रही है उसको ख़त्म किया जाए। भले आप उसको ओपन बैलेट कर दीजिए, भले आप उसको मुतनासिब नुमाइंदगी करार दे दीजिए, लेकिन हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि सेनेट की रूह क्या है 1973 के आइन जिसका बहुत प्रचार किया जाता है के मुताबिक कि वफाकी इकाइयों की असम्बलियों में यानी सूबाई असम्बलियों में जो छोटी जमातें भी मौजूद हैं उनकी ऐवान बाला में नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। यानी अगर कोई कौमी असम्बली में भी आवाज़ नहीं उठा पाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक फ़ेडरेशन है, फ़ेडरेशन में वफाकी इकाइयों और उनकी असम्बलियों की छोटी आवाज़ों की अहमियत है और उसको माना गया है 1973 के आइन में। लेकिन अगर कोई 10, 20, 50 करोड़ रुपए से किसी छोटी जमात को जो कि उस असम्बली में कम तादाद रखती है उसके वोटों को ख़रीद कर उस नुमाइंदगी को छीनता है, तो फिर तो आपको इस सिलसिले को रोकना होगा। यहाँ बात ये की जा रही है कि जनाब ओपन बैलेट के ज़रिए सीक्रेसी ऑफ द बैलेट, उस पर सवाल उठता है। मैं ये कहता हूँ कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट से अहम चीज़ है सैंक्टिटी ऑफ बैलेट। वोट की तकदीस कितनी अहम है, इसको सामने रखना चाहिए। या तो तमाम पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में मौजूद बड़ी सियासी जमातें अपने अरकान की तादाद जो कि वेबसाइट्स पर मौजूद है, सबको पता है, बता दें। उसमें हिसाब लगा के सब अंदाज़ा रखते हैं कि किस जमात को कितनी नशस्तें मिलनी चाहिए। तो जो आपका सवाल था कि कितनी नशस्तें हम ले पाएंगे, जितने हमारे अरकान हैं और जो हम मिलकर दीगर दोस्तों के साथ मखसूस नशस्तों पर लड़ेंगे, तो कम से कम 2 नशस्तें एमकेएम पाकिस्तान समझती है कि एक अमूमी नशस्त, एक जनरल नशस्त, क्योंकि हमारे 21 अरकान सूबाई असम्बली हैं। उनके वोट को कोई ख़रीदने की मज़मूम कोशिश नहीं करता है, उन कोई सियासी वफ़ादारी को तब्दील करा के कोई जमहूरियत से इंतकाम लेने की मज़मूम कोशिश नहीं करता है, तो वो हम अमूमी नशस्त जीतते हैं। और जिन सियासी दोस्तों से हमारी गुफ्तगू हुई है उनके साथ मिलकर हम मखसूस नशस्त बासानी जीतते हैं। अहमियत इस बात की है, कहते हैं ना कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो जिसका जितना साइज़ है असम्बली में उस हिसाब से अगर उसको नशस्तें मिली तो यकीन जानिए कि जो लोग बदज़न हुए हैं, लोग बददिल हुए हैं, सेनेट में जो वोटों की ख़रीदारी की वीडियोज़ आई हैं वो तो केपी से आई हैं ना। 2018 के सिंध के से जो सेनेट के नताइज थे उसके लिए किसी नोटों के बंडल के सामने बनी हुई वीडियो की ज़रूरत नहीं है। सिंध असम्बली के सदर दरवाजे पर लगे हुए टेलीविज़न के कैमरे बता सकते हैं कि किस हिसाब से वोटों को ख़रीदा गया और अपनी नशस्तें जाली तरीके से बढ़ाई गई। तो ये नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ जी बिल्कुल, हम वफाक में उनके साथ कोलिशन पार्टनर हैं। तो हमारी सूबे सिंध की सेनेट के हवाले से उनसे भी बात हुई है और जीडीए के दोस्तों से भी, पीटीआई का भी राब्ता है और हमारा भी। और ख्वाहिश यही है कि इसको अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से
सेनेट में हम वो नशिस्तें कि जो हमारा शेयर बनता है, राइटफुल शेयर बनता है, वो ले पाएँ। ये बात अभी तय होना रहती है कि ख़ातून की नशिस्त पे कौन मेन उम्मीदवार होगा, कौन सी जमात, और टेक्नोक्रेट पे कौन होगी। पीटीआई भी मुझे लगता है कि वो टेक्नोक्रेट और ख़ातून दोनों पर जमा कराएगी कागजात नामजदगी, और हमने भी दोनों पर जमा कराई है। हमारी इब्तदाई गुफ्तगू हुई है, अभी उसमें वक्त बाकी है। देखिए, किसी की भी सादिक और अमीन होने का फ़ैसला तो या तो अदालतें कर सकती हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। आई एम इन नो पोजीशन। हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो जिसको चाहे सेनेट के लिए नुमाइंदा बना सकते हैं, और लोग यकीनन तयन करते हैं, वोटर भी देखते हैं, एमपीएस भी, और लोग तयन करते हैं कि वो कितना बेहतर उम्मीदवार हो सकता है और नहीं। मुझे कोई जवाब दे दे इस बात का कि हॉर्स ट्रेडिंग के बग़ैर करोड़ों रुपए, और जो किसी उम्मीदवार की जेब से नहीं आएंगे, सूबा सिंध के ख़जाने से आएंगे, उनके बग़ैर तो कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। 11 नशिस्तें हैं, 6 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती हैं, राइटफुल शेयर। बिलावल साहब सुबह शाम आइन की हुर्मत, कानून की अमलदारी, जमहूरियत के उसूलों की बात करते हैं। इन तीनों के तीनों कंडीशंस पर क्या पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध से 6 से ज़ायद नशिस्तें बनती हैं? अगर आइन पर अमल कर लिया जाए, कानून पर अमल कर लिया जाए, और सियासी पर, और ये हमारी रिवायत है, हम अपनी अच्छी रिवायात के पासदार हैं और इनको चलाते रहेंगे। फैसल भाई, ये बता दें कि कराची का मैंडेट बकौल आप लोगों के तो तकरीबन चोरी किया गया, ठीक है। जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, जिनको नहीं आना चाहिए था वो आ गए। आपसे वादे भी किए गए, आप हुकूमत में भी शामिल हुए। 162 अरब का पैकेज, फिर 1100 अरब का पैकेज, और हकीकत में अभी तक ग्रीन लाइन भी नहीं चला सके 2.5-3 साल। तो अब आपको किस बात का इंतजार है? थोड़ा सा अर्सा तो उसका भी रह गया है। देखिए, इंतज़ार सियासी जमातें तो यही करती हैं ना कि वो गुफ्त शनीद करती हैं, राय आम हमवार करती हैं, लेकिन मैं इतना नाइव नहीं हूँ, मैं इतना सादा नहीं हूँ कि जो सूबाई हुकूमतों के करने के काम हैं, मैं उसकी भी मुतालबा तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ वफाकी हुकूमत से कि आप पैसे खर्च करें, लेकिन 18वीं आइनी तरमीम और आखिरी एनएफसी के बाद तो सारा का सारा पैसा सूबे को ही आ रहा है। सवाल मैं ये उठा रहा होता हूँ कि ग्रीन लाइन क्यों कर वफाकी हुकूमत बना रही है। मेरा मुतालबा है आज कंप्लीट करे, लेकिन जो सिंध हुकूमत ऑरेंज लाइन के नाम पर गढ़े और अधूरे पुल बना के छोड़ चुकी है औरंगी टाउन में, कहाँ कभी सिंध काबीना के किसी रुकन ने वहाँ जाकर देखा है? 12 बरसों में 12 सरकारी बसें नहीं चला सकी सिंध हुकूमत, कई ट्रिलियन, कई हज़ार रुपए के तरक्याती बजट के बाद। तो ये सवाल सूबाई हुकूमत से बनता है। वफाकी हुकूमत को यकीनन जो तेज़ी दिखानी चाहिए थी अपने वादों की तकमील में, वो उन्होंने नहीं दिखाई है। क्या एमक्यूएम इसका ज़ार करती है? बिल्कुल, ऐवान में, बबांगे दोहल, मीटिंग्स में, हर जगह के ऊपर करती है। क्या हम सिर्फ वादों पर यकीन करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अमली इक़दामात चाहिए। बाज़ चीज़ों के ऊपर उन्होंने अमल दरामद करना शुरू ही किया है, लेकिन इतनी कम रफ्तार। एमक्यूएम तो इसका शिकार हो ही रही है, लेकिन पूरा कराची शहर इससे मुतासिर हो रहा है, और इसका नुकसान एमक्यूएम से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को खुद होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया।